वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ग्रुप 1 सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का द लास्ट पेपर, द फोर्थ पेपर ऑफ ग्रुप 1, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम एंड अकाउंटेंसी, राइट? दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है, जिसमें 60 मार्क्स गोज फॉर अकाउंट्स, 60 इज अकाउंट्स एंड 40 इज एफएम। हाँ, पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं। पेपर पैटर्न किस तरह से है? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपल्सरी, राइट? 1, 2 एंड 3 इज कंपल्सरी, जिसमें लास्ट टाइम 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। 15 मार्क्स में इट कैन बी 5, 5, 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो लास्ट टाइम आई थिंक 8, 4, 3 का कॉम्बिनेशन था। पहला 8, फिर 4 एंड फिर 3, जिसमें 8 मार्क का एक बड़ा सम था, दैट वाज बेस्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट? फिर 4 मार्क का कोई बोनस शेयर्स पर था, 3 मार्क का कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 वाज द कंसेप्ट ऑफ 5 + 5 + 5 कंपल्सरी। 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क के थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी 5 + 5 + 5 के 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 4 में 3 क्वेश्चन थे और वापस 3 क्वेश्चन थे, मतलब यहां आपको चॉइस दिया गया था, यहां आपको चॉइस था 3 क्वेश्चन वर्सेस 3 क्वेश्चन। लेकिन ध्यान देना, बिलीव करो, दिस वाज कंप्लीट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब समझता, ये भी प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल, और ये पूरा थ्योरी। मतलब दिस इज 15 + 15 + 15 + 15 इज 60। गॉट इट? मतलब 3 कंपल्सरी थे। अब याद है मेन चैप्टर्स। ध्यान देना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, काफी कुछ आप देखोगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, इट वाज अनबिलीवेबल। लास्ट टाइम यहां एक क्वेश्चन था थियरी में गोल्डन रूल्स पर। अगर आपको याद हो, अकाउंट्स बेसिक्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गोल्डन रूल्स जो था ना, उस पर एक क्वेश्चन था एक यहां से। वरना कॉर्पोरेट अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से 1-2 क्वेश्चंस थे। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखा जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन थे, स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पूछा था। XBRL पर पूछा था, जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया के कुछ कंसेप्ट में पूछे थे। दिस इज कंप्लीटली थियरी, राइट? मतलब अगर किसी को थियरी पढ़ना हो ना, थियरी तो बहुत सारे ऑप्शंस जाते थे, नो डाउट। थियरी अगर पढ़ने बैठोगे, इट इज मिनिमम 100 पेजेस हो जाते हैं फॉर दिस, इसलिए प्रैक्टिकल पर आते हैं। प्रैक्टिकल वाज चैप्टर 4, इश्यू ऑफ शेयर्स, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ बोनस शेयर्स। 99.999% एग्जाम में आता। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट्स का कंसेप्ट, फोरफीचर, रीइश्यू का कंसेप्ट, शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ये सब कंसेप्ट इश्यू ऑफ शेयर्स में आते हैं। सब समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम कंपल्सरी क्वेश्चन में रैंक 1 पोजीशन पर इश्यू ऑफ शेयर्स था, राइट? जर्नल पूछेंगे, नरेशन लिखना जरूरी होगा, प्लीज याद रखना। अगर नीचे पूछा है कि प्रिपेयर आल्सो द बैलेंस शीट, तो छोटा बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? नेक्स्ट वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ डिबेंचर्स। वो लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आए थे, कुछ 5-5 मार्क वाले। द कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सिंकिंग फंड का कंसेप्ट यहां इंपॉर्टेंट, सिंकिंग फंड का कंसेप्ट लास्ट टाइम ऑन आई थिंक 2 क्वेश्चंस थे। इट वाज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में बी और सी में 2 थे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट वाज द रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स में अंडरराइटिंग भी लास्ट टाइम आया। अंडरराइटिंग कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट। अंडरराइटिंग में फर्म अंडरराइटिंग वाला, इंडिविजुअल सेपरेट अंडरराइटिंग, जो भी था, इट वाज आई थिंक क्वेश्चन नंबर इधर था 3 का फर्स्ट था, राइट? अंडरराइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। बायबैक, बायबैक पर भी क्वेश्चन पॉसिबल था, आई थिंक लास्ट टाइम नहीं आता, लेकिन बायबैक करके जाना। बायबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सिमिलर टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, जैसे ही कंसेप्ट्स है। एंड ईसॉप नॉट सो इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एक रूल समझना, जो भी कंपनी लॉ से रिलेटेड जो अमेंडमेंट होता है और जिसका इंपैक्ट अकाउंट्स पर होता है, क्योंकि आपका कॉर्पोरेट है, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कुछ इफेक्ट कंपनी लॉ के कारण आता है,
जो 15% का बीच में कुछ कंसेप्ट था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, बायबैक, जहां कंपनी लॉ का रूल्स बीच में आता है अमेंडेड, वो प्लीज करके जाना। कंपनी लॉ से रिलेटेड अकाउंट्स में जो मर्जर चेंज हुए वो। कंसोलिडेशन, राइट, कंसोलिडेशन एग्जाम के अंदर 100% आएगा, 100% मार्क्स बता नहीं सकते कि 15 मार्क में आए या 5 वाले में आए, लेकिन कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। द इंटर कंपनी होल्डिंग्स का कंसेप्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला, द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन का जो कंसोलिडेशन में, सॉरी, द कंसेप्ट ऑफ स्टेक लेना कितने % का, इंटर कंपनी होल्डिंग्स वाला, ये सब आपको कंसोलिडेशन में करना ही होगा, राइट। कैलकुलेशन, वैल्यूएशन प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज से ज्यादा अकाउंट, बैलेंस शीट बहुत है इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन में। हाँ, लेवरेजेस कैन बी आस्क्ड हियर, एफएम का पार्ट है, लेकिन रेशियोज यहां का पार्ट। रेशियोज लास्ट टाइम में सबसे, आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन क्यों था, दे आस्क्ड 5 रेशियोज फॉर 5 मार्क्स, मतलब एक 5 मार्क 5 रेशियो। हाँ, आपको खाली क्या करना, फॉर्मूला था और वैल्यू उठा के डालना था, बस फॉर्मूला आना चाहिए। करंट रेशियो था, लिक्विड रेशियो था, आई थिंक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो सब रेशियोज आएगा। रेशियोज इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम के पेपर में था, रेशियोज भी था। कैश फ्लो 100%, मतलब ये देखो, कंसोलिडेशन 100%, रेशियोज 100%, अंडरराइटिंग 100%, इश्यू ऑफ शेयर्स 100%, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बिलीव करो 4 से लेकर 9 तक सब कुछ पूछा था, ऑल थियरी, सॉरी ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 6 के 6 चैप्टर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑल। मार्क्स अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मार्क्स देखो, यहां 15 प्रैक्टिकल, यहां 15 प्रैक्टिकल, यहां 15 प्रैक्टिकल और यहां 15, ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स प्रैक्टिकल। लास्ट टाइम अंडरराइटिंग 5 मार्क है, प्रेफरेंस 5 मार्क है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 या 10 मार्क है, कंसोलिडेशन 10 है, कैश फ्लो है, एवरीथिंग वाज आस्क्ड। थियरी सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना थियरी था, राइट। मतलब अगर आप देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो एकदम थरा करना चाहिए, इश्यू ऑफ शेयर्स, कुछ भी हो जाए, इश्यू ऑफ शेयर्स रैंक 1 करो, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट, रेशियोज 100%, कैश फ्लो 100%, ये कुछ भी हो जाए पेपर के अंदर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, राइट। ये एमआर जो बहुत जन बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट ऑफ, मीन बैलेंस शीट पूछते नहीं है क्योंकि 5 मार्क में आया तो, लेकिन बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए और उसके बेस पर आपको एमआर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के कंसेप्ट आने चाहिए, राइट, जो उसका फॉर्मेट है। वरना कैश फ्लो में जो डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड है वो आना चाहिए, राइट। मेरा मेन फोकस ये 6 चैप्टर तो करके ही जाना। वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स, सेकेंड कंसोलिडेशन, थर्ड रेशियोज, फोर्थ कैश फ्लो, फिफ्थ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड 6 अंडरराइटिंग। ये तो करना ही करना है आपको 100%। प्लीज थोड़ा भी लाइटली मत लेना, क्योंकि थियरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अकाउंट में थियरी भर भर के है। थियरी आप सोचना मत, क्योंकि थियरी में आप कितना भी अच्छा लिखो, जो वेरी 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 डिफिकल्ट, ये सब लिखना। अगर आप 5 मार्क में आपको लिखोगे तो आपको 2-3 मार्क नहीं मिलते, जबकि अगर आपने सम परफेक्ट लिखा आपको 5 में से 5 मिल सकता है। कुछ जर्नल्स राइट गई, समझिए 1-2 जर्नल रॉन्ग भी गई, तो भी ऐसा नहीं कि 5 में से 0 हो जाएगा, 4 आसपास तो मिल जाता है। इसलिए प्लीज ये सब चैप्टर्स परफेक्ट करना, राइट। इसका बहुत जजमेंट क्यों नहीं आ सकता, उसका मेन रीजन एक ही है कि लास्ट ईयर 2023 दिसंबर वाज द फर्स्ट राइटिंग पेपर, रिटन पेपर। उसके पहले अकाउंट्स एफएम वाज एमसीक्यू पेपर, आप समझो। इसलिए जजमेंट लेना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पास्ट ट्रेंड भी यही कहता है कि ये सब पूछते ही थे। गॉट इट? तो ये हुआ अकाउंट्स, मेनली अकाउंट 60 मार्क्स का है। आई थिंक ऑन एन एवरेज 1 hour 45 मिनट्स पे पेपर होना चाहिए, राइट। नाउ वी कम टू एफएम। एफएम 40 मार्क्स का है, जिसका पेपर पैटर्न कुछ ऐसे है। क्वेश्चन 5 20 मार्क्स, क्वेश्चन 6 के अंदर वापस 2 पार्ट ए बी सी डी, वापस 6 में ए बी सी डी 5 5 5 5 5 5 5 5, दैट इज 20। ये कंपलसरी और ये 2 के बीच में ऑप्शन, जिसमें लास्ट टाइम ये चारों 4 थियरी और ये चारों 4 प्रैक्टिकल और ये पूरा प्रैक्टिकल। मतलब अगर जिसने प्रैक्टिकल परफेक्ट किया वो इधर का भी 60 अटेम्प्ट कर सकता था
और इधर का भी 40 अटेम्प्ट कर सकता था, जैसे प्रैक्टिकल सम्स बरोबर किए थे। अब यहां देखते कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन नॉट सो इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकल चैप्टर ज्यादा, इंट्रोडक्शन में से नई के बराबर क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट वी कम टू टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू में से लास्ट टाइम सम नहीं आया, मॉड्यूल में कुछ 33 सम आसपास सॉल्व और 30 आसपास आई थिंक 20 से 30 अनसॉल्व सम, 50 एक सम है, जबकि लास्ट टाइम एक भी सम नहीं पूछा और इसमें से एक थियरी क्वेश्चन पूछा, द कंसेप्ट ऑफ एन्युइटी। एक थियरी क्वेश्चन आया था, कंसेप्ट ऑफ एन्युइटी, राइट। तो टाइम वैल्यू एक बार करके जाना, खास करके अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो करके जाना, पीवी फॉर्मूलास, एवी अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एग्जाम में 5 मार्क का सम आया। बेसिकली एनपीवी, पेबैक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब कैलकुलेशंस वाला चैप्टर है, आएगा वो पक्का, क्योंकि कैपिटल बजटिंग इज वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ एनी पेपर सेटर। मार्क्स वेरिएशन हो सकता है, जब लास्ट टाइम 5 मार्क आया, इस टाइम ज्यादा भी हो सकता है। लास्ट टाइम ओनली 1 क्वेश्चन, दिस सेकंड वाज आस्क्ड ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये सेकंड वाला जो था ना, दैट वाज कैपिटल बजटिंग, एक क्वेश्चन पूछा था, राइट। याद रखना उसमें एनपीवी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड का कैलकुलेशन, वो सब आ सकता है। नाउ वी कम टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट टाइम आई थिंक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत कुछ नहीं पूछा, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। ये दो का कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइटली मत लेना, डोंट थिंक ना बहुत जन नहीं आता है तो नहीं करना, ऐसा मत करना, एक बार बेसिक करके जाना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक में है इस 100% बोल सकते हैं कैपिटल बजटिंग। नाउ वी कम टू कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली द प्लान, कौन सा प्लान एक्सेप्ट करना है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, द एनओआई कंसेप्ट, एनआई नेट इनकम कंसेप्ट, नेट ऑपरेटिंग इनकम कंसेप्ट, एम&एम का कंसेप्ट, ईबीआईटी ईपीएस का कंसेप्ट, ये सब आपको आ सकता है। इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ दिस, ये सब आ सकता है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में। लास्ट टाइम आई थिंक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, जबकि इंपॉर्टेंट था। वापस ओवरव्यू सम करके जाना, कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी कम टू डिविडेंड। डिविडेंड में लास्ट टाइम 5 मार्क का क्वेश्चन आया, आई थिंक एम&एम या एमएम मॉडल, राइट, वो पूछ सकते हैं, वॉल्टन पूछ सकते हैं, गॉर्डन पूछ सकते हैं, ये सब आपको यहां आ सकता है डिविडेंड रेशंस में, राइट। बेसिकली सम बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग भी है डिविडेंड में, सम बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग। उसके बाद वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में से लास्ट टाइम ये 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन इसमें से आया, पूरा 100% क्वेश्चन इसमें से आया, फुल 20 फुल। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल बोलने के लिए एक चीज है, लेकिन उसके लिए बहुत है, उसके अंदर बहुत, एवरीथिंग, कम से कम हर दूसरे समय वैरायटी चेंज है। जैसे पार्ट 1 अगर आप स्टडी करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, मैं सॉल्व सम की बात कर रहा हूं मॉड्यूल से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट। 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ स्टार्ट्स होता है कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, वो सब, मतलब इन्वेंट्री, जैसे ईओक्यू इन्वेंट्री लेवल पर। 15 और 16 वाज डेटर्स मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ फैक्टरिंग वाला कंसेप्ट, या थोड़ा क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमिंग। क्वेश्चन नंबर बीच में था 7, 8, 12, 13, 14, वो सब कैश बजट, 9, 10 कैश बजट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ईओक्यू, उसके 4 समय, जिस इंक्लूडिंग द एबीसी एनालिसिस, इंक्लूडिंग ईओक्यू का पॉलिसी, इंक्लूडिंग मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल वाला सम, राइट, प्लस 2 कैश मैनेजमेंट के समय, राइट। मेरे ख्याल से कैश मैनेजमेंट जो बहुत कम चांस है कि बाउमल मॉडल पूछ सकते हैं, खाली बाउमल मॉडल बस, दूसरा वाला सम बहुत कम है क्योंकि उसमें क्यूब रूट का फॉर्मूला। तो वर्किंग कैपिटल इज द मोस्ट वास्ट चैप्टर, जिसमें लास्ट टाइम क्वेश्चन 1 सिर्फ क्वेश्चन, जो अगर मैं 40 मार्क्स का पेपर, उसमें क्वेश्चन 1 20 मार्क्स का वाज वर्किंग कैपिटल। मतलब यू कैन इमेजिन हाफ ऑफ द पेपर इज ओनली वर्किंग कैपिटल, आप समझ रहे हो, और वो भी कंपलसरी था। लास्ट टाइम पूछा,
आई कैन नॉट प्रेडिक्ट हर टाइम आएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल आएगा पक्का। वो 20 में आता है या 5 के 2 पूछते हैं, इट डिपेंड्स, लेकिन 100% वर्किंग कैपिटल इज देयर इन द पेपर, 100%। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी एनालिसिस, बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो। जैसे पोर्टफोलियो के कंसेप्ट CAPM मॉडल, बीटा या अल्फा वाला कंसेप्ट, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न, रिस्क रिटर्न वाले कंसेप्ट, CAPM मॉडल्स, वो सब कंसेप्ट वो लोग पूछ सकते हैं पोर्टफोलियो में, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एग्जाम में इकलौता, ऑब्वियसली पूरे पोर्शन में जो पास्ट में कॉस्टिंग था उसमें से एक ही चैप्टर बचा जो सिलेबस में रह गया, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। लास्ट टाइम मार्जिनल कॉस्टिंग वाज दिस क्वेश्चन, दिस वाज मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, राइट। दिस वाज कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था, राइट। ये दो इधर इधर की पोजीशन पर थे। उसके बाद यहाँ EPS अर्निंग पर शेयर का कंसेप्ट पूछा या MM मॉडल पूछा। मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने बोला कॉस्टिंग में से एक ही चैप्टर, तो कैलकुलेशन ऑफ PV रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, आप समझ लो वो आएगा ही। फ्यूचर सेल्स या प्रेडिक्शन ऑफ सेल्स करना है, एस्टिमेशन रिगार्डिंग सेल्स, वो आएगा ही। मार्जिनल कॉस्टिंग इज 100% इन द पेपर, राइट। इवन लेवरेज में जो DOL, DFL, परसेंटेज ऑफ DFL ऑन द बेस कंसेप्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वो। तो यहां मैं बताता हूं कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट में कैपिटल बजटिंग 100%, आई थिंक वर्क डिविडेंड डिसीजंस 100%, वर्किंग कैपिटल, मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। ये 4 चैप्टर तो करने ही है परफेक्टली, 100%। कैपिटल बजटिंग जो लास्ट टाइम भी था, लास्ट टाइम ये 5 मार्क, डिविडेंड डिसीजंस 5 मार्क, वर्किंग कैपिटल 20 मार्क्स, मार्जिनल कॉस्टिंग 5 मार्क। मतलब अगर 40 में से तो 35 है, तो ये 4 चैप्टर ही थे। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। थियरी में बहुत कुछ है, थियरी वापस अगर पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन है, प्लस सबके अंदर थियरी भर भर के, राइट। थियोरी में फैक्टर्स ऑफ रोल बोलते ना, फाइनेंशियल मैनेजर के इमर्जिंग रोल्स और वो सब भी पूछा है। लेकिन सम्स प्लीज करना, क्योंकि प्रैक्टिकल लास्ट टाइम, वापस बोल रहा हूं, December 23 वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट। बिलीव करो, अगर जिसने प्रैक्टिकल किया है, जिसने जीरो थियरी किया है, जीरो थियरी, वॉज एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर। पूरा यहाँ 60 प्रैक्टिकल था और यहाँ 40 प्रैक्टिकल था, इतना पॉसिबल था। क्योंकि दोनों जगह पर थियरी वाज ओनली दिस, इधर भी थियरी लास्ट के था, इधर भी थियरी लास्ट का था, बस जो लास्ट ईयर का पैटर्न बोल रहा हूं, राइट। तो ओवरऑल अगर चैप्टर्स देखें तो मैंने बोला कॉर्पोरेट फाइनेंस में आई टोल्ड अराउंड 6 चैप्टर्स जो आने वाले ही है। रैंक 1 या इश्यू ऑफ शेयर्स, वापस एक बार, रैंक 2 कंसोलिडेशन, रैंक 3 रेशियोज, रैंक 4 कैश फ्लो, रैंक 5 डिबेंचर्स, रैंक 6 अंडरराइटिंग। सिमिलरली यहां के 4 चैप्टर बोले, रैंक 1 वर्किंग कैपिटल, रैंक 2 कैपिटल बजटिंग, रैंक 3 मार्जिनल कॉस्टिंग, रैंक 4 डिविडेंड डिसीजंस। ये 4 और यहाँ 6, ये 10 चैप्टर तो परफेक्ट होना ही चाहिए सम्स के लिए, राइट। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी पूछना है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैराथन लेक्चर्स के लिए आपको नीचे जो लिंक भेजा गया है, नीचे दिया गया है, उसे देख सकते हो। लिंक पे जाओ, आपको पता चलेगा इसके मैराथन जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हर एक चैप्टर के बारे में जो लिखा गया है, जो सम्स किए गए, एक बार करके जाना। प्लस अगर आपको लेक्चर परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो आप लेक्चर परचेज कर सकते हो, उसके लिए भी नीचे लिंक दिया गया, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है, जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं उन लोग के लिए लास्ट पेपर रहेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल। एक प्रैक्टिकल सम्स बराबर करके जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। डोंट ओनली रिलाई ऑन थियरी। एक बार थियरी कम पढ़ोगे चलेगा, और ओवरऑल थियरी भी पढ़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों FM इंक्लूडिंग अकाउंट्स दोनों में थियरी बहुत वास्ट है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल्स, राइट। पहले प्रैक्टिकल करना, इफ टाइम परमिट्स गो फॉर थियरी, पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिकल्स हर एक मॉड्यूल के कोशिश करना, मॉड्यूल में जितने भी वेराइटीज ऑफ सम है वो करके जाओ, राइट। अगर कुछ नहीं हो सकता लास्ट टू लास्ट मेरे हिसाब से ऑल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट जो 10 चैप्टर मैंने बोले, यहाँ 6 और यहाँ 4, वो तो परफेक्ट ही करना। गॉट इट एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन।